छी छी छी, वाजपेयी खानदान का लड़का होकर इस तरह बात करता है। आइंदा कभी साले घूंचू बोला तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। थैंक यू, मतलब कि धन्यवाद धन्यवाद। दैट्स ऑल राइट, मतलब कि ठीक है। 28 फरवरी 1981 को रिलीज हुई थी फिल्म नरम गरम। कॉमेडी ड्रामा से भरी इस फिल्म में अमोल पालेकर, स्वरूप संपत, उत्पल दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 65 लाख के बजट में बनी नरम गरम बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई करते हुए सेमी हिट रही थी और साल की 30वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। फिल्म नरम गरम को सामाजिक फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाने वाले हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकारों में से एक ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। ऋषिदा ने इस फिल्म को इसलिए बनाया क्योंकि 1979 में आई गोलमाल फिल्म में उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसलिए ऋषिदा ने नरम गरम को भी इन्हीं दोनों को ध्यान में रखकर बनाया था। फिल्म की कहानी भी कुछ कुछ गोलमाल के जैसी ही थी, यहाँ तक कि मेन किरदारों के नाम भी सेम थे, यानी ऐसा कंफ्यूजन जिसके आखिर में उत्पल दत्त हैरान रह जाते हैं। बता दे, गोलमाल में जहां उत्पल को मूंछों का शौक था, वहीं इस फिल्म में उन्हें ज्योतिष का शौक है। इसके अलावा कुछ डायलॉग और सीन भी एक जैसे हैं और गोलमाल की स्पोर्टिंग कास्ट में नजर आए कुछ कलाकार भी रिपीट हुए हैं। सुन, मैं बनारस गया था शास्त्री जी के पास। क्या ज्योतिषी हैं। ऋषिदा ने फिल्म नरम गरम में शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा वाले रोल के लिए पहले अमरीश पुरी को अप्रोच किया था, लेकिन रोल कम होने के चलते अमरीश पुरी ने मना कर दिया। जिसके बाद ऋषिदा ने ये रोल थोड़ा बढ़ा दिया और शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच किया। बता दे, शत्रुघ्न ने इससे पहले ऋषिदा की 1977 में आई कोतवाल साहब में मेन किरदार निभाया था। वहीं पर 1971 में आई गुड्डी में भी उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दी थी। अब नरम गरम फिल्म को लेकर शॉटगन बताते हैं कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, क्योंकि ऋषिदा ने ये फिल्म अपने यूनिट मेंबर के लिए बनाई थी और सारा खर्चा निकाल कर ऊपर की कमाई भी उन्हीं की जेब में जाने वाली थी। इसके आगे शत्रुघ्न ये भी बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उनका मूड काफी खराब था, क्योंकि उस दिन उनका वाइफ पूनम सिन्हा के साथ झगड़ा हो गया था और शत्रुघ्न उसे रोते हुए ही छोड़कर सेट पर चले आए थे, जबकि उस दिन उन्हें कॉमेडी सीन करना था। इसलिए उदास बैठे बैठे ही शत्रुघ्न को तब एक्टिंग स्कूल चलाने वाले रोशन तनेजा की एक बात याद आई कि अपने मूड के गुलाम मत बनो, बल्कि अपने मूड को अपना गुलाम बनाओ। बस इस तरह शत्रुघ्न ने फिल्म में अपना बेस्ट निकाल कर दिया। बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा का ये सीन उत्पल दत्त के साथ था। स्वरूप संपत ने 1979 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था और इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। जिसके बाद मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने उन्हें नाक खुदा फिल्म में ब्रेक दिया था, जिसमें उनके हीरो राजकिरण थे। लेकिन फिर उनकी डेब्यू फिल्म रही ऋषिदा की नरम गरम, जिसमें वे अमोल पालेकर के अपोजिट थी और ऋषिदा को उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए कुछ सीन में डबिंग आर्टिस्ट द्वारा उनकी आवाज़ को डब कराया गया था। इस वजह से स्वरूप तब काफ़ी नाराज़ हो गई थी। खैर, इसके बाद स्वरूप ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन की और सब में खूबसूरती से अपना रोल निभाया। यहाँ तक कि 1984 में आई फिल्म करिश्मा में तो उन्होंने बिकनी सीन्स भी दिए थे। अपने एक इंटरव्यू में स्वरूप ने बताया कि जब वो मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीती थी, लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वे काफ़ी सालों तक गांव में एक झोपड़ी में रही थी। इतना ही नहीं, स्वरूप जब फिल्मों में काम करती थी तो शीशा तक नहीं देखती थी। वे कभी ये भी डिस्कस नहीं करती थी कि फिल्म में उन्हें क्या पहनना और उनका लुक कैसा होगा। बस इसीलिए उन्होंने बिकनी पहनने से भी परहेज नहीं किया था। लेकिन बावजूद इसके स्वरूप ने फिर जल्दी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और 1987 में परेश रावल से शादी कर ली। वैसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को लेकर भी स्वरूप ने बताया कि 80s के बाद अच्छी फिल्में बनना बंद हो गई थी, जबकि वे सुजाता और अनुराधा जैसी फिल्में करना चाहती थी। इसीलिए 7-8 साल तक काम करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि इसके बाद आगे चलकर स्वरूप ने छोटे पर्दे का रुख किया था और उनका पहला टीवी सीरियल ये जो जिंदगी है था, ये सीरियल सुपरहिट रहा था। इसके बाद उन्होंने ये दुनिया गजब की, ऑल द बेस्ट और शांति जैसे टीवी सीरियल किए थे। वहीं पर आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी कमबैक किया था। स्वरूप ने सन 2002 में आई साथिया, 2016 में आई की एंड का, 2019 में आई उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक और 2021 में आई द वाइट टाइगर में भी नजर आई थी।
फिल्म नरम गरम में बिरजू का किरदार निभाने वाले आनंद ने इस फिल्म को सुभाष गुप्ता के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। लेकिन ये बात काफ़ी अजीब है कि प्रोड्यूसर के तौर पर आनंद को उदय नारायण सिंह के नाम से क्रेडिट दिया गया था। आनंद के बारे में थोड़ा जानकारी देते हुए चलिए कि वे गोविंदा के मामा हैं। उनका असली नाम उदय नारायण सिंह था, मगर जब उन्हें एक्टर के तौर पर काम मिला तो उन्होंने अपना नाम बदल कर आनंद कर लिया था। इसीलिए फिल्मों में एक्टर के तौर पर उन्हें आनंद और प्रोड्यूसर के तौर पर उदय नारायण सिंह का क्रेडिट दिया जाता था। आनंद ने करियर की शुरुआत में BR फिल्म्स में प्रोड्यूसर असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। वहीं पर बाद में उन्होंने रिशीदा को भी असिस्ट किया था, इसलिए उन्हें प्रोडक्शन और डायरेक्शन दोनों का ही नॉलेज था। और फिर इसी वजह से आगे चलकर उन्होंने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की थी। आनंद ने अपने भांजे गोविंदा की 3 फिल्में डायरेक्ट की थी, जिसमें तन बदन शिवा शक्ति और जान से प्यारा थी। इसके अलावा 1995 में आई फिल्म सुरक्षा और 96 में आई हिम्मत के भी कुछ पार्ट को आनंद ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इनका उन्हें क्रेडिट नहीं मिला था। फिल्म नरम गरम में संगीत दिया था RD बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था गुलजार ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। नरम नरम रात में गरम गरम चांद पर मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा। नरम गरम का गीत संगीत कुछ खास नहीं था, ये एकदम घिसा पिटा और फ्लॉप रहा था। वैसे फिल्म के एक गाने एक बात सुनिए चाचा जी को सुषमा श्रेष्ठा के साथ मिलकर शत्रुघ्न सिन्हा ने गाया था। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर। ये पहली बार था जब शॉटगन ने किसी फिल्म के गाने में आवाज दी थी। बता दें शत्रुघ्न ने इसके बाद 1988 में आई फिल्म शिवा शक्ति के एक गाने में भी अपनी आवाज दी थी। अरे ऐसन मंगल गीत सुनावे सुनियो खोल के कान। फाइनली रिशीदा के डायरेक्शन में बनी और अमोल पालेकर व उत्पल दत्त की कॉमेडी से सजी ये एक क्लासिकल साफ सुथरी और फैमिली संग बैठकर देखने वाली एक मजेदार फिल्म है। ये गोलमाल और खूबसूरत के बाद आई रिशीदा की तीसरी कॉमेडी फिल्म है, जिनमें उत्पल दत्त ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया और गोलमाल के बाद दूसरी बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। इसकी तनख्वाह आज से महीने में 5 रुपए बढ़ा दी गई। अरे सब गड़बड़ हो गया। केचुआ मारने के लिए सांप लाए थे और सांप मारने के लिए शेर। अब शेर खुद चला आ रहा है हमें मारने। फिल्म नरम गरम हिंदी बेल्ट के दर्शकों को कितनी पसंद आई थी उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका आगे चलकर 1987 में तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया था। सो नरम गरम फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।